शांति। आज 3 मार्च 2024 है। बाबा हम बच्चों को फिर से एक विशेष टाइटल की याद दिला रहे हैं और वो विशेष टाइटल है प्रकृति पति। प्रकृति पति अर्थात मालिक। तो आइए सुनते हैं आज का विशेष स्लोगन। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। बाबा ने हम बच्चों को यही पहला पाठ पढ़ाया है कि बच्चे, तुम आत्मा मालिक हो, शरीर से अलग हो और शरीर तुम्हारी रचना है। और यही बात बार बार स्मृति दिलाते हैं आदि से लेकर अब तक भी। परंतु इस बात की विस्मृति होने के कारण आत्मा मालिक बार बार शरीर जो कि अपनी रचना है उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और जब शरीर हलचल अर्थात प्रकृति रूपी शरीर हलचल में आ जाते हैं तो आत्मा भी हलचल में आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं सदा स्मृति स्वरूप रहो कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा पुरुष हूँ और ये शरीर यानी ये प्रकृति मेरी रचना है, मेरे सेवा के साथी है, सहयोगी है। इस शरीर का, इस प्रकृति का कार्य ही है आत्मा को सहयोग देना। जिस तरह से आत्मा चाहे उसी तरह से ये शरीर चले। परंतु मैं आत्मा मालिक हूँ, प्रकृति पति हूँ, इस बात की विस्मृति होने के कारण से आत्मा स्वयं ही प्रकृति के दासी बन चुके हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए अपनी अथॉरिटी के सीट पर सेट हो जाओ। न केवल स्मृति लेकिन अथॉरिटी के सीट पर कि मैं आत्मा मालिक, प्रकृति के पति हूँ, प्रकृति के मालिक हूँ। तो इस अथॉरिटी के सीट पर सेट होने से सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाएगी और प्रकृति जो हमारी रचना है उसको हम जिस तरह से यूज़ करना चाहे, जिस तरह से उनका सहयोग लेना चाहे उसी तरह से लेंगे। अगर तमो प्रधान प्रकृति होने के कारण ये प्रकृति हलचल में भी आ जाती हैं तो इनके हलचल में आने से आत्मा कभी भी हलचल में नहीं आएंगी। इनके हलचल को भी जब आत्मा स्थिर अचल अडोल रहती है तो इनके हलचल को भी स्थिर करने की शक्ति आत्मा के अंदर आती है। और वो भी तब जब हम उस अथॉरिटी के सीट पर सेट हो जाते हैं कि मैं आत्मा मालिक हूँ, प्रकृति पति हूँ। तो आइए आज सारा दिन इसी का अभ्यास करते हैं कि मैं प्रकृति पति आत्मा हूँ। कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसे भी हलचल वाली हो, प्रकृति कैसे भी हलचल लाए, परंतु मुझे अचल अडोल स्टेडियम रहना है। ओम शांति।